लड़का बिल्कुल बेफिक्री से एक तीर फेंकता है और वो सीधा दुनिया के सबसे छोटे निशाने पर जा लगता है। आवाज सुनकर परिवार के मुखिया वहाँ आते हैं। वो आदेश देते हैं कि जिसने ये तीर फेंका है उसे तुरंत बुलाओ। ये सुनकर लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मैंने फेंका था। लेकिन परिवार का बड़ा बेटा ठहाका लगाता है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी बहन तो लेवल 3 का निशाना भी नहीं लगा पाई और तुमने सबसे छोटा टारगेट मार दिया। झूठ तो कम ही बोलो, मुखिया को भी शक होता है और वो दोनों को घर से निकालने का हुक्म देने ही वाले होते हैं। तभी लड़का शांत आवाज में कहता है कि अगर आप चाहें तो हम इसे एक मुकाबले से तय कर लेते हैं। और तभी एक ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार किया जाता है। सबसे पहले बड़े बेटे की बारी आती है। वो तीर उठाता है और हल्की सी कलाई घुमाकर फेंकता है और 3 टारगेट्स एक लाइन में रखे होते हैं। तीर पहले 2 को चीरता हुआ तीसरे के बिल्कुल बीच में जा लगता है। भीड़ तालियां बजा उठती है। हर किसी को यकीन हो जाता है कि ये जीत उसी की होगी। अब बारी आती है उस लड़के की बहन की। वो कुछ घबराई होती है, लेकिन तभी लड़का उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। वो मुस्कुराती है, तीर फेंकती है, फिर तीर सारे निशानों को एक सीधी रेखा में भेदते हुए निकल जाता है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीड़ सन्न रह जाती है, लेकिन बड़ा बेटा चिल्लाता है कि धोखा हुआ है, ये जादू है, फिर से मुकाबला करो। इस बार शर्तें और कठिन होती हैं कि अब ताकत, हुनर और सटीकता तीनों की परीक्षा होगी। बड़ा बेटा आत्मविश्वास से 4 तीर फेंकता है, चारों निशाने बिल्कुल सही लगते हैं और फिर वो चालाकी से गलती का नाटक करते हुए लड़के की बहन को घायल कर देता है ताकि वो अब भाग न ले सके। लेकिन लड़का शांति से आगे बढ़ता है और कहता है अब मेरी बारी है, लेकिन इस बार 8 टारगेट रखिए और मैं आंखों पर पट्टी बांधकर फेंकूंगा। भीड़ ठहाका लगाती है कि अंधा होकर निशाना लगाएगा। लड़का पट्टी बांधता है और उसी पल उसके हाथ से 8 तीर उड़ते हैं, जैसे 8 चमकती हुई रोशनियां आसमान में बिखरती हैं और अगले ही पल 8 निशानों के केंद्र में जा लगती हैं। हर कोई दंग रह जाता है। वो अब सिर्फ लड़का नहीं रहा था, वो बन चुका था परिवार की उम्मीद का असली वारिस।